Yes. So let us start the derivation for today. Yes, if you want, you can just see the whatever we have done last time. यस, तो ये हमने एक्चुअली सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि whenever car takes a turn along the banked road, it has to the road surface is kept at some angle or at an angle some inclined to the horizontal, and this angle is actually called as the angle of banking. Okay, and the process of lifting the outer edge of the road at a higher level and the lower edge of the road is kept at a lower level, and this process of making the surface of road inclined at suitable angle is actually called as the banking of roads. ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि जब भी व्हीकल टर्न लेता है तो उसका जो रोड का जो सरफेस है वो हमेशा इस तरह से या तो ऐसे टिल्ट करके रखा जाता है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में भी ये टर्न लेने वाला है तो उसका आउटर एज हमेशा ऊपर रखा जाता है और इनर एज हमेशा नीचे रखा जाता है, तो ये इसको ही बैंकिंग ऑफ रोड्स बोला जाता है। और द एंगल एट विच द रोड इज बैंक्ड कैन एक्चुअली बी फाउंड आउट, yes, by the special formula that we have just derived last time. ये तो चलो फ्रिक्शन का है, ये हमने देखा था, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये tan थीटा का जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द एंगल ऑफ बैंकिंग, and we can just find out the safety speed limit of a vehicle traveling along this such a banked road by using this formula v is equal to root rg tan theta. ओके, और उसके बाद हमने देखा था कि जब ये दोनों का कंपैरिजन भी हमने देखा था ऑलरेडी, और उसके बाद कोई भी टू व्हीलर राइडर, ठीक है, बाइसिकल या राइडर या टू व्हीलर राइडर जब टर्न लेता है किसी भी रोड सरफेस के ऊपर तो वो उसको भी एक अंदर की तरफ झुकना पड़ता है, it has to bend towards the center of the circle, and the angle through which it has to bend inwards is also given by the same formula, that is tan theta is equal to v square upon rg, which you can see here. And again the safety speed limit, maximum speed with which it can he will not slide, will actually given by the same formula, that is v is equal to root of rg tan theta, no doubt. And here this is the third situation in which the same formula can be used, in which a pendulum can be just supported at the roof of a train or any vehicle, and when the vehicle takes a turn or performs a circular motion, then that pendulum will just displaced from its mean position, and just its string will just make an angle theta with the vertical, and this theta will actually be the can be found out by using the same formula once again, that is tan theta is equal to v square upon rg. तो देखो कितने सारे सिचुएशंस है जहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और कल के लेक्चर में ऑलरेडी हमने एक्चुअली ये देखा था कि किस तरह से सेफ्टी स्पीड लिमिट ढूंढा जा सकता है फॉर अ व्हीकल विच इज ट्रेवलिंग अलोंग द बैंक्ड रफ रोड। अगर रोड रफ है तो ऐसे रफ वाले रोड के ऊपर किस तरह से ये ढूंढना है, सेफ्टी स्पीड लिमिट ढूंढना है, वो हमने देखा था। अब ये थोड़े देर समय के लिए ये वाला सिचुएशन कंसीडर करो। Yes, this is the derivation which we have done last time. Okay, तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि vehicle is moving with a high speed, very high speed, and the maximum velocity with which the vehicle can travel safely can be found out by using this formula.
Yes. Now let us see the next concept here. अच्छा, एक 2 मिनट के लिए ऐसा देख लो, ये एक डायग्राम जो है तो वो मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ. यस, देखो अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल जिससे ये व्हीकल बैंक किया हुआ है, वो एंगल काफी ज्यादा है. ठीक है, अगर हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे यहाँ पे रहा होगा, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन हियर सपोज, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सपोज. ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल जो है, जिस एंगल पे ये रोड बैंक किया हुआ है, वो एंगल, चलो सपोज वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से वो सपोज एंगल स्टार्ट हो रहा है, एंड द एंगल इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी मच लार्ज लाइक दिस. तो इतना बड़ा एंगल यहाँ पे हम देख रहे हैं. अभी इसके ऊपर, अभी ये बहुत फास्ट जाने वाला जो व्हीकल है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, नेट फोर्स, वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में रहने वाला है. हेलो, यस, ओके. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस. तो अभी आप इसमें क्या है ना कि ये जो है इतना बड़ा एंगल है, तो अभी देखो सबसे पहली बात ये समझो कि जब व्हीकल बहुत हाई स्पीड पे जाएगा ना, देखो दो केसेस है, जब ये व्हीकल बहुत हाई स्पीड पे जाएगा, और दूसरा है कि वे जब ये वो व्हीकल बहुत स्लो स्पीड पे जाएगा. तो दोनों केसेस हम यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करेंगे. ओके, अगर हाई स्पीड पे जाता है, तो जैसा कि हमने कल देखा था, तो हाई स्पीड पे जाने से देखो नेट फोर्स जो है वो इस व्हीकल के ऊपर इस डायरेक्शन में काम करेगा. ये तो समझ सकते हो सभी ठीक से. ठीक है, उसका रीजन क्या है बताओ सभी फटाफट. Why the net force will be acting in the upward direction when the vehicle will be moving in the high speed? Because centrifugal force will be more, right, than the frictional force in this case here. Correct है? Yes. Okay. So basically जो centrifugal force है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करेगा इस डायरेक्शन में. उसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा. उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा. ये समझ सकते हो ठीक से. बट अभी यहाँ पे अगर सपोज ये व्हीकल जो है वो अगर स्लो स्पीड से जाता है, देखो ठीक से, अभी स्लो स्पीड से जाने लग जाए सपोज, तो स्लो स्पीड से जब जाएगा ये व्हीकल, तो उस केस में क्या होगा कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स एक्चुअली इस डायरेक्शन में लगने वाला है. करेक्ट है, और इसी वजह से उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा. क्योंकि अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके स्लाइड होने के चांसेस कौन से डायरेक्शन में है, स्लाइड कौन से डायरेक्शन में होगा, वो जरूर डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होगा, है कि नहीं. तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होने से रोकने के लिए फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन को उस तरफ, मतलब ऊपर की तरफ काम करना पड़ेगा. बिल्कुल. और यही रीजन है कि यहाँ पे कंप्लीट स्लो स्पीड से जब व्हीकल जाता है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, और यही सिचुएशन हमको आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस इट. That is, we want to find out the minimum speed, or we can just say minimum velocity of the vehicle traveling along the banked rough road. ठीक है, तो minimum velocity of vehicle traveling along rough banked road, ये हमको आज के लेक्चर में करना है. ठीक है, so let us consider once again horizontal surface and consider banked surface. ये जो सरफेस है ये रोड का सरफेस है एक्चुअली. और यहाँ पे एज यूजुअल जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो द व्हीकल कैन बी कंसिडर्ड टू बी सिंपली अ पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे इस व्हीकल को. तो ये व्हीकल जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पॉइंट वेयर इट्स सेंटर ऑफ मास इज प्रेजेंट. एक्चुअली दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हीकल. Okay, so what are the forces acting on this vehicle?
व्हेन द व्हीकल इज मूविंग विद द स्लो स्पीड, ओके, ये अभी फिर से यहाँ पे दिमाग में रखो कि व्हीकल इज गोइंग टू मूव विद द स्लो स्पीड, मींस मिनिमम स्पीड। सो इट, अभी इसमें कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले उसके ऊपर काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। yes, this mg will be acting on it in the downward direction, no doubt. At the same time, the normal reaction will be acting on it in this right angles to the surface of the road, right? तो इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन उसको प्रोवाइड होगा, तो वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन n। ओके, ये बन गया। अभी तीसरा जो फोर्स उसके ऊपर काम करने वाला है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल बी एक्टिंग along the radius and away from the center, like this here, ठीक है, this is going to be actually the centrifugal force। yes, and now if we just see the fourth force here, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा यहाँ पे और एक फोर्स कौन सा उसके ऊपर काम करने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था। लेकिन अभी जबकि ये व्हीकल बहुत मिनिमम स्पीड से जा रहा है, बहुत स्लो स्पीड से जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा ना कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, जिसको अपोज करने के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स को जरूर इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखो यहाँ पे चेंज हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट इन दिस केस in the direction, in the upward direction, in this way here, ठीक है। इस डायरेक्शन में अभी फ्रिक्शनल फोर्स काम करने वाला है, इसको हम डिनोट करेंगे Fs से। यस, अगर ये बात सभी को समझ में आई है तो जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज just let me know so that I can explain it in the other words। यस, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में क्यों है, ये सभी को समझ में आया ठीक से? अगर नहीं समझा तो जरूर पुट करो चैट बॉक्स में, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट इन अदर वर्ड्स। ओके, सम ऑफ यू आर सेइंग नो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट इन सेपरेट। देखो, एक सिंपल सी एक कंसीडर करो, सिचुएशन से कंसीडर करो। मान लो कि ये एक है, ठीक है, अभी, और इसके ऊपर एक ब्लॉक हम यहाँ पे रख देंगे। ब्लॉक मतलब कोई भी बॉडी वो हो सकता है, ठीक है। सपोज ये ब्लॉक हमने यहाँ पे रख दिया है, यस, ये ब्लॉक जो है उसको चिपक के बैठा है इस तरह से, ठीक है। अभी सोचो कि अगर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई, जो फोर्स मैं अप्लाई करने वाला हूँ वो, अगर मैं सपोज इसको मैंने इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर इसी ब्लॉक के ऊपर अगर मैंने नेट फोर्स जो है वो अगर इस डायरेक्शन में अगर अप्लाई किया, तो ये ब्लॉक जो है वो इस तरफ स्लाइड होगा ना, ऊपर की तरफ। अभी जब ये ब्लॉक इस तरफ स्लाइड होने लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, जरूर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। समझ में आ रहा है ये बात? ये तो सभी को समझा होगा। देखो, when the block will just start moving in the upward direction like this, in that case the frictional force will be acting in the downward direction, that is the yesterday's case। ये कल का जो वाला जो केस था वो यही था, जिसके अंदर हमने देखा ऑलरेडी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक वाज जस्ट टेंडिंग टू स्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उस समय फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा था, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा था, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और ये वेलोसिटी जो है वही हमारे हाथ में है, ठीक है। अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो बढ़ेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने से ये नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसी वजह से ये जो पूरा ब्लॉक जो है, मतलब व्हीकल जो है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए टेंड करेगा। और अगर व्हीकल इस डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए टेंड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली उसके ऊपर
डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ये कल का सिचुएशन था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना कि फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल इन दिस केस, बिकॉज और फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल क्यों है, क्योंकि वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। जैसे हम जानते हैं एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला अगर देखेंगे तो जितना वेलोसिटी कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो कम होगा, और अगर फ्रिक्शनल सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो कम होगा जरूर, राइट। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया तो उस केस में क्या होगा, जरूर ये वाला फोर्स अगर कम हो गया इस डायरेक्शन में जो काम कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेट जो है, वेट का कंपोनेंट वो डोमिनेट कर जाएगा, और वेट का कंपोनेंट डोमिनेट करने की वजह से ये जो ब्लॉक है इट विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट है। तो अगर वो इस डायरेक्शन में स्लाइड करने चालू करता है तो उस केस में क्या होगा, सेंट्री जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर काम करने वाला है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। ये बात अभी समझ में आई ठीक से। When the block slides in the downward direction, then frictional force will act in the upward direction. But when the block will just start sliding in the upward direction, then in that case, the frictional force will just start acting in the downward direction. ठीक है। तो जब हम मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे होते हैं, तो मैक्सिमम स्पीड से जब ये व्हीकल जा रहा होता है तो वो एक्चुअली इस तरफ मूव करता है, ऊपर के डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए टेंड करता है, ओके। लेकिन उसी वजह से वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। लेकिन जब ये व्हीकल जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, मतलब नेट फोर्स जब उसके ऊपर ऐसा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो भी कम स्पीड होने की वजह से ही होता है, ठीक है ना। तो कम स्पीड होने की वजह से अगर उसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसकी वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। अभी उसको स्लाइड करने से रोकने वाला फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, जरूर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हमको इतना ही समझना है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी स्लाइड होने जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में जो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे हमने अज्यूम करके रखा है, द व्हीकल इज ट्रेवलिंग विद द वेरी वेरी स्लो स्पीड बट वी वांट टू मेक इट सेफ। तो अगर हमको इस व्हीकल को सेफ रखना है तो उसके लिए उसका स्पीड ऐसा होना चाहिए जो वो स्लाइड ना हो, और मतलब जस्ट स्लाइड ना हो। तो इसलिए स्लाइड ना होने देने के लिए उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जरूर ऊपर के डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये सिचुएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो नॉर्मल रिएक्शन को रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, जैसा कि हमने कल भी किया था, ठीक है। उसमें से जो वर्टिकल एक हम लाइन यहाँ पे बना के रख देंगे ऑलरेडी। ये सपोज एक हमारा वर्टिकल लाइन है और ये दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, ठीक है। Yes, these are the two lines for our reference. Okay, now let us try to resolve this normal reaction here. So normal reaction is resolved in the two components, one of which will be vertical in this way here. Okay, ये vertical component उसका हो गया, और दूसरा जो उसका है वो horizontal component रहेगा, yes, इस तरफ रहेगा वो, ठीक है। ओके, अभी इसमें ये हम ऑलरेडी कल ही जानते हैं, कल लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि ये एंगल एक्चुअली थीटा होता है, जिसके कारण ये एंगल एक्चुअली थीटा बनता है, और उसी वजह से ये एंगल भी थीटा बनता है। तो ये थीटा होने की वजह से ये वाला जो कंपोनेंट हमारे पास है वर्टिकल वाला, वो एक्चुअली बनेगा n cos थीटा, करेक्ट है। और ये वाला जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम लिख सकेंगे एक्चुअली n sin थीटा, यस। एंड दिस fs आल्सो कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स हियर। तो fs को भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक उसमें से इस तरफ रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, देखो ये वाला हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। वी कैन जस्ट कॉल इट एज fs cos थीटा, एंड द सेकंड वन विल एक्चुअली बी द वर्टिकल वन हियर। तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, जिसको हम एक्चुअली fs into sin थीटा से डिनोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो दिस बिकम्स fs into sin theta. Okay, I hope all of you are familiar in that giving the names fs cos theta and fs sin theta. उसमें आई होप किसको भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये कंफ्यूजन है ये कौन सा cos थीटा लेने का है कौन सा sin थीटा लेने का, तो सेपरेट एक 15 मिनट का मीटिंग बुक करो, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे sin थीटा cos थीटा और रिजोल्व कैसे करना होता है बेसिकली, ठीक है। yes, frictional force will be opposite to the speed of vehicle.
Okay, see Vivek, frictional force will not be opposite to the speed of vehicle. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ठीक है, एक एक यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला कि जब व्हीकल ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जब व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अपोजिट टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल, बट फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द opposite to that direction in which the vehicle just tends to slide. Remember, tends to slide. ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स, जिस डायरेक्शन में बॉडी स्लाइड होने के लिए टेंड कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अपोजिट टू द स्पीड ऑफ व्हीकल, बट द फ्रिक्शनल फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी टेंड्स टू स्लाइड. रिमेंबर. ओके, सो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स. देखो ठीक से यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. एक उसका n cos थीटा, दूसरा n sin थीटा. ओके, और यहाँ पे fs जो था उसको भी हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, fs cos थीटा और fs sin थीटा. ये उसके कंपोनेंट्स बन गए. ठीक है, अभी हमारे पास देखो कितने फोर्सेस हो गए. ये देखो, एक तो mg तो है ही ऑलरेडी, नो डाउट. देन fs के ये दो कंपोनेंट्स, एक fs cos थीटा, दूसरा fs sin थीटा, और इस n के दो कंपोनेंट्स जो कि n cos थीटा और n sin थीटा. तो कुल मिला के हमारे पास 1 2 3 4 5, हाँ 5 फोर्सेस हो गए, है कि नहीं. अभी इसमें fs जो है वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा. why fs is not counted here? because fs को तो हमने रिजॉल्व कर दिया ना. तो fs has been split up in two components. ठीक है, वन ऑफ विच इज fs cos थीटा एंड fs sin थीटा. मतलब अभी fs का जो काम है वो fs का काम अभी ये दोनों मिलके कर रहे हैं, राइट. यस, एंड एट द सेम टाइम ये जो नॉर्मल रिएक्शन का जो काम है वो अब यहाँ पे ये दोनों मिलके कर रहे हैं. मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन का जो रोल था वो अभी यहाँ पे ये n sin थीटा और n cos थीटा ये दोनों मिलके उसका काम कर रहे हैं. इसलिए जो लिस्ट ऑफ फोर्स हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे उसमें अभी n को कंसिडर नहीं करना है. उस n के बदले हमको ये n sin थीटा और n cos थीटा इन दोनों को ही कंसिडर करना है. ठीक है, अभी ये सोचो कि अभी आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म कैसे होगा. व्हेन द इक्विलिब्रियम विल बी फॉर्म, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑब्टेन्ड हियर इज, देखो अब यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम हमको पहले यूज करना है और फिर हॉरिजॉन्टल, या उल्टा भी कर सकते हैं, नो डाउट. तो अभी देखो हाँ FC भी उसके अंदर है, राइट. FC तो वो 6 हो गए एक्चुअली. ये देखो mg, FC, fs cos थीटा, fs sin थीटा, n cos थीटा एंड n sin थीटा. ये 6 फोर्सेस हो गए. तो ठीक है, इसमें n नहीं आएगा और fs भी नहीं आएगा जब हम कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे तो. ठीक है, अभी अगर सपोज हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं तो देखो क्या होगा. हॉरिजॉन्टल में राइट डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, FC और fs cos थीटा, जो कि राइट वर्ड काम कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, जिनका सम एक्चुअली n sin थीटा से बैलेंस होने वाला है. करेक्ट है. तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा बताओ जल्दी. विल गेट एन इक्वेशन दैट इज द सम ऑफ, or you can just say this n sin theta is just getting balanced by the sum of this FC and fs cos theta. करेक्ट है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन हमको मिल रहा है n sin theta is equal to FC plus fs cos थीटा. करेक्ट है, ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. इसमें हम यहाँ पे इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं, fs cos थीटा को वो साइड में लेके जा सकते हैं, so that we can be just be left with n sin theta minus fs cos theta is actually going to be fc. Okay, where this is equation number 1 which we have kept here. Now we can just talk about the vertical equilibrium. तो vertical equilibrium के बारे में बात करते हैं तो n cos theta and fs sin theta is going to be the upward forces which are getting balanced by this mg alone, which is the downward force here. So therefore we can just say that n cos theta plus fs into sin theta is going to be equal to mg, and this is actually equation number 2 here. Yes, now we have to just divide these two equations now. Okay,
अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या होगा। तो ये पूरा जो है n sin थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो ये देखो डिनोमिनेटर में आएगा n cos थीटा plus fs sin theta, and that is going to be equal to fc upon mg. Okay, but as we already know that fc is nothing but mv square upon r, right? And fs जो है, fs के लिए भी हम रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। देखो fs कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू म्यू एस इंटू n, जो कि हमको ऑलरेडी पता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। And at the same time, this Fc here can be written to be simply mv square upon r here, correct? So if we just use it here, then we can be able to get this n into sin theta minus, अब ये fs के बदले क्या रखना है हमको, ये mu s into n रखना है, तो उससे हमको ये मिल जाएगा fs into cos theta divided by, सॉरी fs into cos theta, fs को रिप्लेस करना है ना हमको, तो ये fs रिप्लेस हो गया, that is mu s into n, and that is multiplied with cos theta. Okay, and that is to be divided by this n cos theta, which is as it is here, तो ये बन गया n cos theta, और प्लस ये देखो fs फिर से आ गया यहाँ पे, तो उसको फिर से हमको रिप्लेस करना है mu s into n into sin theta, करेक्ट है, which is going to be equal to, तो यहाँ पे mv square upon r, that is divided by mg, right? So that here again m will get cancelled, yes, and then we can just see that n can be taken common in the numerator. So n अगर कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, देखो तो वो बनेगा sin थीटा माइनस mu s into cos थीटा, okay, upon, again n can be taken common from the denominator also. So n कॉमन लिया, अंदर में बचेगा cos थीटा प्लस mu s into sin थीटा, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय g, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली v स्क्वायर अपॉन आर जी एज यूजुअल, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन जस्ट राइट इट एज v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, इसको उल्टा करके लिख देंगे, v स्क्वायर अपॉन आर जी को ये साइड में लेके आएंगे, और उस तरफ क्या होगा, देखो n विल गेट कैंसल्ड, and what we left with is simply देखो sin theta, or we can just copy it as it is, and put it here, ओके, ये हमारा RHS बन गया, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, नाउ वी हैव टू डिवाइड इट बाय cos थीटा as we have just did it last time also। तो अगर हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया हर एक टर्म को, तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस mu s cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, which is whole to be divided by again cos theta divided by cos theta, and plus here it is mu s sin theta divided by cos theta, okay। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमको cos थीटा दिखता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, देखो सिंपली यू कैन जस्ट से v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन रहा है, tan थीटा, करेक्ट है। सो दिस इज गोइंग टू बी tan थीटा माइनस ये cos थीटा तो कैंसिल हो गया, सिर्फ mu s बचेगा यहाँ पे, तो ये बन गया mu s, ओके, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय, हियर दिस विल बी 1 and here it will be mu s into, again this sin theta upon cos theta becomes tan theta, correct? And so in this way we can get this tan theta, and if we just take this rg in that side because we want to find out v here, तो v निकालने के लिए rg को वो साइड में अगर ट्रांसफर कर दो तो हमको मिलेगा v square is actually equal to rg in bracket, here it is going to be tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s into tan theta, okay, and if we just take the square root sign on both sides, तो अगर यहाँ पे हमने दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लिया तो उसमें से हमको मिलेगा v is equal to root of rg into bracket tan theta minus mu s upon
1 plus mu s into tan theta. Okay, so this is actually going to be the formula for the finding the safety speed limit, which is minimum actually. इसको हम v min से denote करेंगे, चलेगा ना? So this is the formula for minimum velocity with which the vehicle can travel along the banked road at an angle theta. अगर इससे कम velocity से अगर ये vehicle जाता है तो क्या होगा पता है? देखो, if the vehicle just travels with a speed which is less than this minimum speed here, then the vehicle will just start sliding in a downward direction and just overturn. मतलब जो जैसे मैंने कल भी बताया था ना कि अगर ट्रक अगर आता है और बहुत स्लो स्पीड से अगर जाता है तो पलटी हो जाएगा, ठीक है, या वो स्लाइड होगा नीचे के डायरेक्शन में इस तरफ. तो ये मिनिमम स्पीड है जो उसको स्लाइड होने से रोकता है, ठीक है. सो स्लाइड न होने देने के लिए जो जिस मिनिमम स्पीड से उसको जाना जरूरी है वो स्पीड यहाँ पे हमको इसी फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ट्रेवलिंग अलोंग दिस banked curved road, remember. Okay, so this is what we have to do in today's lecture. Yes. Okay, so let us stop this lecture here.